अच्छा बेटा। पहला सवाल था आपके पास साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन जो है वो आपके पास क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या नन है? तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन स्ट्रक्चर अगर आप लिखें, साइक्लो का मतलब है क्लोज रिंग है, पेंटा का मतलब 5 कार्बन है, डाई का मतलब है 2 है, इनाइल का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, कैटाइन का मतलब है कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन जो है ये स्ट्रक्चर होता है मेरा बेटा आपके पास। 5 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है और एक कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन को, इस कंपाउंड के अंदर जो है सबसे पहली चीज मुझे बताते जाना है चैट बॉक्स के अंदर, क्या ये कंपाउंड जो है आपके पास साइक्लिक है? जल्दी से बताते जाओ। ठीक है, साइक्लिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, क्या ये कंपाउंड कंजुगेटेड है? हाँ बताओ बताओ, कंजुगेटेड है कि नहीं है? शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। सही था तो कह रही है कंजुगेटेड है। बाकी कंजुगेटेड का मतलब है इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं बना सकते। अगर इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं, इस पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से यहाँ धकेलूं तो मेरे पास मेरा बेटा ये स्ट्रक्चर जो है आगे बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड ऐसे ही था, यहाँ इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स कंपाउंड के अंदर जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। मीन्स कंपाउंड के अंदर साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ये बताओ कि ये कंपाउंड प्लेनर है? हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की जो है वो क्या हाइब्रिडाइजेशन है? तो जल्दी से बताओ, इस कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है? जल्दी से बताओ। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो है वो भी मैंने लास्ट टाइम भी बताई आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे क्या है? जल्दी, शाबाश, सारे कोशिश करो बताने की। sp2। और कोई? शाबाश। तो सब कार्बन की जो है हाइब्रिडाइजेशन, शाबाश, sp2 है। आप यहाँ पे इधर भी sp2, इधर भी sp2, इधर भी sp2। तो ये कंपाउंड जो है प्लेनर भी है आपके पास। लास्ट चीज मुझे ये बताओ, इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है? इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? शाबाश। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड के अंदर है मेरा बेटा, तो ये किस रूल को फॉलो करेगा? मूवियस रूल को फॉलो करेगा। ये कंपाउंड आपके पास क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो करेक्ट वन जो था आपके पास इसका, राइट ऑप्शन था मेरा बेटा बीटा, एंटी एरोमेटिक। जिसका ठीक है, अच्छी बात है। जिसका नहीं था अब उसने सीख लिया, अब याद रखना है। जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आप लगाएंगे, इसका जो है क्या इफेक्ट होगा इनकमिंग ग्रुप के ऊपर? यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये आर ग्रुप जो है आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे भेजेगा? या तो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे भेजेगा? मेटा पे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं। हेलोजेंस जो है वो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट के ऑल ऑफ अबाउट, तो करेक्ट वन जो है मेरा बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? ऑल ऑफ अबाउट डेल्टा जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ये सारी स्टेटमेंट जो है आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एरीन डायजोनियम साल्ट एंड वाटर? सन में रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। एरीन डायजोनियम साल्ट जो है बेटा ये कंपाउंड है आपके पास। एरीन डायजोनियम साल्ट, इस कंपाउंड का अगर आप रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, वाटर के साथ, HOH के साथ, तो बेटा क्या होगा आपके पास? फिनोल जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। बेंजीन यहाँ पे जो है OH जो है, यहाँ पे आप लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी आपके पास? फिनोल की। बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसको बोलते हैं फिनोल। करेक्ट वन जो है बेटा अल्फा है आपके पास। नेक्स्ट वन, वट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गटरमैन कोच रिएक्शन? हाँ जल्दी से बताओ क्या लगाया है इसका। इट प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड, इट रिक्वायर स्टेबल एसाइल क्लोराइड, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर अ कैटलिस्ट। ए शाबाश। गटरमैन कोच फार्माइलेशन जो है, फार्माइलेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें आप करते क्या है, फार्माइल ग्रुप जो है वो लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का रिएक्शन कराते हैं,
इसमें कैटलिस्ट आप कौन सा यूज करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं एज अ प्रोमोटर। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजीन के ऊपर जो है फार्माइल ग्रुप जो है वो आगे लग जाता है, मीन बेंजल्डिहाइड जिसकी फार्मेशन हो जाती है। तो करेक्ट वन जो है मेरा बेटा आपके पास अल्फा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द मोस्ट। बेटा अगर वीडियो देखी हो तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। अगर वीडियो मैंने जो आपको प्रोवाइड की थी मटेरियल वीडियो, अगर आपने वो लेक्चर सुने हो तो वहाँ पे जो है एक ऑर्डर मौजूद था। उस ऑर्डर के तहत आपने बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो पहला ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है मेरा बेटा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो तो रेट को डिक्रीज करेगा। ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास, ये भी जो है फ्लोरीन की वजह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है बेटा सिर्फ सिर्फ यही एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का होना क्या कर देता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व प्रोटोनेशन ऑफ, हाँ बताओ इसका, बताओ क्या लगाया है निकम्मो, जल्दी से बताओ। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व प्रोटोनेशन ऑफ NO2, loss of water from protonated nitric acid, reaction of nitric acid with FeCl3 या direct attack of NO2 ion। दो दो बता रहे हैं, बाकी जो है बेटा आप भी बताओ ना, आप लोगों ने क्या लगाया है। एक तो नबीला बता रही है, एक सईदा बता रही है, बाकी भी बताओ शाबाश। मुंतहा कह रही है ये होगा। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, एक ना इवेलीमेंट से चीज़, मुझे बताना है कि क्या चीज़ है। मुझे बताएगा कौन, बताएगा कौन कौन है, कोई लड़का नहीं बैठा मीटिंग में, सारी लड़कियां बैठी हैं। एक मिनट, मरियम, बीला, और पुत्रियस, पता नहीं कौन आया हुआ है। चलो बेटा मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है, ये किसका फॉर्म स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, कौन बताएगा जरा चैट बॉक्स में बताओ किस चीज़ का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। ऑर्गेनिक वाले तो बता देंगे, बाकी जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले बैठे हैं या एना वाले बैठे हैं इनको पता नहीं। हाँ सही ने बता दिया, बाकी बताओ। अच्छा ये देखो एवरीवन कर दिया इसने जो है ना, मुनिस्बा ने एवरीवन कर दिया, तो सबको पता लग जाएगा, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ लिख दिया सर ने। सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा स्ट्रक्चर लिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला ये होता है आपके पास। तो क्या होता है आपके पास इस रिएक्शन के अंदर, ये जो O है ऑक्सीजन जो है, अच्छा यहाँ पे जो है ये नाइट्रिक एसिड जो है बेटा ये एक्ट करता है एज अ बेस, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्ट करता है एज अ एसिड नाइट्रेशन के अंदर। तो ऑक्सीजन जो है ये अटैक करता है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकलता है, आपके पास क्या बनता है, OH2 पॉजिटिव, ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो स्पीशी बनी है यहाँ से क्या होता है आपके पास, प्रोटोनेशन के बाद ये स्टेबल वाटर मालिक्यूल जो है वो निकल जाता है, और यहाँ से जो है आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ वाटर का मालिक्यूल निकलेगा, आपके पास NO2 नाइट्रोनियम आयन जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म ये है आपके पास मैकेनिज्म, FSC में तो नहीं है, BS हायर लेवल पे हम पढ़ाते हैं ऐसा मैकेनिज्म। तो ये वाला आयन जो बनता है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड एज अ बेस एक्ट कर रहा है, लेविस बेस। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन दे रहा है, ये ले रहा है, आपके पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और एट देन जो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके पास करेक्ट था। करेक्ट ऑप्शन जो है मेरा बेटा वो आपके पास हो जाएगा बीटा। मसला हो तो बताना है, यहाँ मसला है समझना है बताना है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। हाँ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, आसान सा ये सवाल है, FSC का रिएक्शन है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ जरा, सारे बताओ, सारे बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। सईदा ने तो बता दिया, जल्दी शाबाश। नबीला ने भी बता दिया, मुम्तहा ने भी बता दिया, शाबाश। बाकी, बाकी भी बताओ शाबाश। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, शाबाश। एसिटोफिनोन बनेगा बेटा, करेक्ट वन जो है वो आपके पास अल्फा है। 7 का FSC का रिएक्शन है, इसमें नहीं जाता मैं। जो द फॉलोइंग डीएक्टिवेट बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा ग्रुप जो है वो बेंजीन की एक्टिविटी को बेटा डिक्रीज करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। हाँ बताओ जरा जल्दी से, अगर लेक्चर सुना हो, ध्यान से देखा हो, मैंने बेटा ट्रिक्स भी बताई हुई हैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हवाले से, उसको देख लो जाके। ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 बेटा स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। 8 का करेक्ट वन जो है वो चार्ली है। वट इज देन, वाई इज एन असाइल ग्रुप मोर स्टेबल ऑन बेंजीन रिंग देन एल्काइल ग्रुप इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
इसाइल ग्रुप जो है बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ, ये ज्यादा स्टेबल है, इसाइल ग्रुप, एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप है। ऐसा क्यों है? हाँ भाई, क्या लगाया है? इसाइल ग्रुप डोंट एक्टिवेट द रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन, इसाइल ग्रुप फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, इसाइल ग्रुप डोंट रीअरेंज लाइक अल्काइल ग्रुप, ऑल ऑफ अबव। हाँ भाई, क्या लगाया है? मरियम शाबाश, सही बता रही हो। सईदा भी सही बता रही हो, बाकी भी बताओ। शमसा भी बिल्कुल ठीक बता रही है। तो करेक्ट वन जो है मेरा बेटा आपके पास डेल्टा है। इसाइल ग्रुप बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, बिल्कुल ये फर्स्ट बात जो है बिल्कुल ठीक है, एक्टिवेट नहीं करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। इसाइल ग्रुप फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेजोनेंस है, अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो रेजोनेंस इंक्रीज कर रही है। इसाइल ग्रुप डोंट रीअरेंज, इसाइल ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन के अंदर बेटा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होती, अल्काइलेशन के अंदर होती है। तो ऑल ऑफ अबव सारी चीज़ें करेक्ट हैं, डेल्टा जो है आपके पास ऑप्शन है। जो फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो मोस्ट एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा आपके पास कौन सा है? ये डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है हेलोजेंस, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट वन जो है बेटा आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मोस्ट एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है। ऑर्डर जो प्रोवाइड किया वहां से सवाल था। रिएक्शन ऑफ टू फोर डाई नाइट्रो, बेटा ये इस जैसा सवाल जो है ना, ये जो सवाल लिखा हुआ है 11 वाला, इस जैसा सवाल जो है ना ये पीपीएससी में आया हुआ है, 21-22 के पेपर में आया हुआ है। और बच्चों को जो है ये समझ ही नहीं आई कि क्या करना है इसका, क्या नहीं करना। रिएक्शन ऑफ टू फोर डाई नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, स्ट्रक्चर लिख लो पहले, बेंजीन है तो बेंजीन बना लो सबसे पहले। ये बेंजीन बन गई आपके पास। टू फोर डाई नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन है तो बेटा ब्रोमीन लगा लो। टू के ऊपर और फोर के ऊपर जो है आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसका आपने रिएक्शन कराना है सोडियम साइनाइड के साथ, ये सोडियम साइनाइड है आपके पास। जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन किस टाइप का है, ये किस कैटेगरी में आएगा? आप बताओ शाबाश। बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, अगर किसी ने ऑडियो में बताना है तो ऑडियो में बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शाबाश, सईदा ने बता दिया। और कोई? रिएक्शन का नाम क्या है बेटा इसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SNAR रिएक्शन है, न्यू एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूशन है आपके पास। तो सब्स्टिट्यूट SNAR रिएक्शन है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास। उसकी कंडीशन क्या है कि लिविंग ग्रुप के लिहाज से जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। तो इसमें करना क्या है, आपने लिविंग ग्रुप को लीव कर देना है और न्यूक्लियोफाइल को जो है ऊपर लगा देना है, और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CN यहाँ पे आ जाएगा, NO2 एज इट इज रहेगा, ये NO2 एज इट इज रहेगा, सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड जो कि साइड प्रोडक्ट है वो बनेगा। लेकिन आपका कंसर्न इस चीज़ से है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? टू फोर डाई नाइट्रो बेंजो नाइट्राइल इस कंपाउंड का नाम है। करेक्ट वन जो है बेटा ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। क्लियर हो गया ना? याद करना है, ऐसा सवाल बेटा पीपीएससी में आ चुका है, एग्जैक्टली ऐसा सवाल आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन द सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप इज टिपिकली, एसाइल ग्रुप जो है उसका सोर्स क्या होता है? अल्काइल लाइट तो नहीं होता। एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड नाइट्रोबेंजीन, बेटा एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड याद रखना है आपने, एसाइल क्लोराइड ही पढ़ा है, एसिड एनहाइड्राइड जो है वो भी सोर्स है आपके पास एसाइल ग्रुप का। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास? R, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड OR, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 13, वट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एरीन डायजोनियम साल्ट एंड H3PO2, क्या बनेगा प्रोडक्ट? स्लाइड्स में मौजूद था ये रिएक्शन, जो स्लाइड्स आपको दी उसके अंदर ये रिएक्शन मौजूद था, वीडियो के अंदर भी था। बेंजीन बनेगा। शाबाश, करेक्ट वन जो है वो अल्फा है आपके पास। वट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है नाइट्रेशन के अंदर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल है? नहीं। प्रोटोनेट नाइट्रिक एसिड टू जनरेट NO2 पॉजिटिव, ये रोल है आपके पास किसका? नाइट्रिक। अभी मैंने मैकेनिज्म ऊपर करके दिखाया था, अगर आपने याद हो, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिससे हमने नाइट्रोनियम बनाया था,
वहां पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा था, एज अ एसिड यूज कर एक्ट कर रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, तो प्रोटोनेट नाइट्रिक एसिड टू जनरेट NO2 नाइट्रोनियम आयन, करेक्ट बेंच है बेटा आपके पास बीटा है। नेक्स्ट वन, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव। हाँ भाई, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन क्या देगी, FSC का रिएक्शन है, जल्दी उससे बताओ। ग्लाइकोल देगी, फॉर्मेल्डिहाइड देगी, एसिटल्डिहाइड देगी, या ग्लाइऑक्सल देगी। ग्लाइऑक्सल देगी, ग्लाइऑक्सल देगी, शाबाश। ट्रिक जो है वो अप्लाई कर देनी है जो मैंने सिखाई थी मेरा बेटा इसके ऊपर। सेम ट्रिक जो है इसके ऊपर अप्लीकेबल है जो मैंने आपको बताई लास्ट टाइम पे ओजोनोलाइसिस के हवाले से। ओजोनोलाइसिस जब भी आपने करनी है, आपने करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, कट कर देना सीजर की मदद से, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। अब इसको लिखो, यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं इस फ्रैगमेंट को लिखता हूँ, H एज इट इज आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड एज इट इज, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला एज इट इज, ये H। नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो एक फ्रेगमेंट यहाँ से ये वाला बन गया, एक फ्रेगमेंट यहाँ से ये बन गया, एक ये बन गया, तो तीन फ्रेगमेंट बनेंगे, तीन ग्लाइकोसिल के मॉलिक्यूल बनेंगे। करेक्ट जो है आपके पास डेल्टा है। इस ट्रिक को आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे आपके पास वो कोई भी अल्कीन हो, चाहे बेंजीन हो, ये ट्रिक एप्लीकेबल है सबके ऊपर, ओजोनोलाइसिस वाली। तो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बेटा डीसल्फोनेशन करनी है, अगर आपने SO3H ग्रुप को जो है वो रिमूव करना है, इसको कन्वर्ट करना है दोबारा बेंजीन के अंदर, क्योंकि सल्फोनेशन जो है वो रिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल नहीं बेटा, रिवर्सिबल होती है सल्फोनेशन। इट रिक्वायर हीटिंग डाइल्यूट एसिड, बिल्कुल ठीक है। अगर आप जो है इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोनियम आयन, तो बेटे ये रिएक्शन इजीली हो जाएगा, इट प्रोड्यूस बेंजीन, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास डेल्टा है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। हाँ भाई, इसका बताओ क्या लगाया है, कौन सा रिएजेंट जो है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन के अंदर, शाबाश। नाइट्रोबेंजीन मेरा बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है NO2। नाइट्रोबेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है एनिलीन के अंदर, तो एनिलीन NH2 है आपके पास। क्या कर रहे हो, देखो ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, मींस कर क्या रहे हो आप, रिडक्शन कर रहे हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करना है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब जो है ये काम कर सकते हैं, ऑल ऑफ अबव जो है यहाँ पे करेक्ट था, डेल्टा। जिसकी गलती हो ना, जहाँ पे आप जो चीज़ आपने गलत की है, तो आपने उसको डिस्कस करना लाजमी। जो द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जो कि नेसेसरी नहीं है कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, फुल कंजुगेशन होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट ठीक है गलत है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सही था, खैर है तुम्हें। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए, ये और नंबर तो कैसे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग मेरा बेटा, हक्कल रूल अप्लाई होते हैं ना, तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो है तो दो होंगे, छः होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, 18 होंगे, 22 होंगे, इस रेंज में होंगे ना, और तो नहीं होंगे, इवन ही होते हैं ना। हाँ भाई, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हम्म, दसो भाई। इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बॉन्ड नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओबेडियंस ऑफ हक्कल रूल बिल्कुल फॉलो होता है, प्लेनरिटी भी फॉलो होती है, ये भी फॉलो होता है। ये जो करेक्ट वन जो है यहाँ पे, ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड एरोमेटिक है, रूल फार्मूला क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो हक्कल रूल है आपके पास। एन की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो दो पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में होंगे, वो भी एरोमेटिक होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन की है, ये कंपाउंड जो है सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस है, प्लेनर है, सब कुछ है इसके अंदर है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी एरोमेटिक होगा, जिसके अंदर 10 होंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे
जीरो पुट की तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 6 आएंगे, एन की वैल्यू इस फार्मूले में 2 पुट करो 10, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। बेटे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत इसलिए है, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, चार भी तो आपके पास जो है इवन नंबर है ना, तो क्या वो एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। किसी में अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या वो एरोमेटिक होगा? नहीं, वो एरोमेटिक नहीं होगा। किसी में 12 है, वो एरोमेटिक होगा? नहीं। वो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, जिसमें 2 पाई हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, वो एरोमेटिक होगा। हर वो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो एरोमेटिक नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट वन जो है यहाँ पे चार्ली है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन? अल्काइलेशन रिएक्शन के हवाले से जो है कौन सी चीज करेक्ट है? इट प्रोड्यूसेस एन एसाइलेटेड बेंजीन। नहीं बेटा, अल्काइलेटेड बेंजीन बनती है। रिक्वायर लेविस एसिड, बिल्कुल ठीक है। इरिवर्सिबल होता है, डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट वन जो है बेटा आपके पास बीटा है। कौन सा लेविस एसिड यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में? तो जल्दी से बताओ, कौन सा लेविस एसिड यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में? जल्दी, शाबाश। AlCl3, चलो ठीक है, शाबाश। अच्छा, वाई डज बेंजीन नॉट रिएक्ट विद Br2 अंडर नॉर्मल कंडीशन लाइक अल्कीन? बेंजीन जो है Br2, अगर बेंजीन जो है सिंपल आप बेटा रिएक्शन करो ना, और आप ये प्रोडक्शन नहीं होगा आपके पास अंटिल आप लेविस एसिड डालो इसमें। सिंपल ब्रोमीन की बेंजीन की ब्रोमिनेशन नहीं होती अगर आप ऐसे एसिड में डाल रहे हो। जब तक आप इसमें लेविस एसिड नहीं डालोगे ये रिएक्शन बेटा ये नहीं होगा। तो वाई डज नॉट बेंजीन रिएक्ट विद Br2 अंडर नॉर्मल कंडीशन? बेटा अल्कीन के अंदर ब्रोमीन डालो तो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। बेंजीन के अंदर अगर ब्रोमीन डालो तो एडिशन क्यों नहीं होती? अगर बेंजीन के अंदर ब्रोम एडिशन हो जाए आपके पास, तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, वो स्टेबल है आपके पास, वो क्यों अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करेगा? एरोमेटिसिटी लूज कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेंजीन लेक्स पाई बॉन्ड नहीं, बेंजीन हैज डीलोकलाइज मेकिंग इट्स लेस रिएक्टिव, बिल्कुल ठीक बात है। रिएक्शन इज टू स्लो नहीं, नॉट सुइटेबल। करेक्ट वन जो है बेटा आपके पास बीटा है। बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं, और सेकेंडली इसकी एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है वायवे के हवाले से, वायवे में से सवाल पूछे जाते हैं आपसे मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, हाँ क्या लगाया है इसका? हेलोजेंस विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली बट डोनेट इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। शाबाश शाबाश, सबने ठीक लगाया है, सबको पता लग गया है ना की जो आ गई है। नेक्स्ट टाइम ना मैं अपडेट कर रहा हूँ सिस्टम को। नेक्स्ट टाइम पहले डिस्कशन होगी, उसके बाद की रिलीज होगी, ऐसा कर लेते हैं ताकि पता ही ना लगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कर रहा हूँ मैं उस पे काम ना, देखो नेक्स्ट टाइम अगर एप्लीकेबल हो जाता है तो। चले 21, मुझे द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग? बेटा हैलोजेंस जो है वो आपके पास डीएक्टिवेटिंग होते हैं। क्यों डीएक्टिवेटिंग होते हैं? देखो यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं लेट्स सपोज, तो फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन से। तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लोरीन के नज़दीक होंगे, तो फ्लोरीन इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा। इसीलिए जो है हैलोजेंस इंडक्टिवली विड्रा करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। लेकिन अगर आप इनका रेजोनेंस इफेक्ट देखो, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर दे सकता है। इसीलिए जो है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर दे सकता है तो ये क्या है आपके पास, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दोनों इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है, दोनों में कंप्रोमाइज होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए आप कहते हो कि हेलोजेंस जो हैं वो ऑर्थो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, याद रखना है। अल्फा करेक्ट है। विच इज नॉट अ स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म? कौन सा इसमें स्टेप नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आइन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो बेटा कहीं नहीं होती, करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। नेक्स्ट वन, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन? हाँ भाई, एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 18 में ओड के पॉइंट आपने स्लाइड्स में मेंशन किया है। बेटा मैं चेक करूंगा, मुझे बताओ, अगर मुझे भेजो, अगर आपके पास है इस टाइम मुझे भेजो, मैं देख लेता हूँ साथ के साथ। अच्छा, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन? बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन क्यों देती है, एडिशन क्यों नहीं देती? बेटा एडिशन देगी तो उसकी एरोमेटिसिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी ना, वो एरोमेटिक तो नहीं रहेगी फिर।
तो सब्स्टिट्यूशन देती है इसलिए ताकि इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो बहाल रहे, वो मेंटेन रहे। आपने ब्रोमिनेशन देखी, क्लोरीनेशन देखी, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, सब में देखा बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो बहाल रही। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास अल्फा है, इसलिए बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन देती है, एडिशन नहीं देती। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्फ किशनर रिडक्शन ऑफ एसिटोफिनोन? एसिटोफिनोन की अगर वोल्फ किशनर रिडक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? एसिटोफिनोन जो है ये कंपाउंड है आपके पास, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से आपने बनाया था। वोल्फ किशनर रिडक्शन, हाइड्रोजीन ऐड करेंगे ये OH की मौजूदगी में, क्या बनेगा बेटा? सिंपल सा ट्रिक याद करो, कार्बोनल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है जब भी रिडक्शन करते हैं। वुल्फ किचनर या क्लेमेंसन दोनों कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, रिएक्शन हो जाता है। कार्बोनल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 के अंदर, बाकी ये CH3 एज इट इज रहेगा आपके पास। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? इथाइल बेंजीन बनेगा। अल्फा जो है वो आपके पास करेक्ट है, 24 अल्फा। The next one है, what is the why is primary carbocation फॉर्मेशन अवॉइडेड इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? बेटा प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा सेकेंडरी के अंदर, टर्शियरी के अंदर। आपने ये रिएक्शन याद रखना है। वो ना आपसे कहते हैं वाइवे में ये सवाल होता है, चलो मैं बता देता हूँ। वो कहता है कि बेंजीन जो है बेटा, हम कहता है बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखो, प्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखो, एन प्रोपाइल क्लोराइड का, इसका रिएक्शन करो लेविस एसिड के साथ। बच्चे जो है आंख बंद करके यहाँ पे फिर ये लगाते हैं 1 2 3, ये गलत है, आपके पास ये माइनर प्रोडक्ट है। क्यों? जब आप इसका मैकेनिज्म करते हो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, ये रीअरेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर। तो प्रोडक्ट जो मेजर बनता है आपके पास वो कौन सा बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो ये जो है याद रखना है आपने। अगर आप चाहते, अगर आपसे वो कहें कि आप जो है बेंजीन को कन्वर्ट करो एन प्रोपाइल बेंजीन के अंदर, कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ भाई कौन, ये भी पूछा गया है वाइवे के अंदर, जो ये सवाल पूछा गया है स्पेशली उन बच्चों से जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक होती है। हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन? देखो इससे तो नहीं कर सकते ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से तो नहीं कर सकते। चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट जो है यहाँ पे है, आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर, ये नहीं बनेगा। तो अगर ये बनाना है तो क्या करना है, ये बता सकता है? एनीवन? नहीं बता सकता? निकम्मो। बेंजीन को एन प्रोपाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे नहीं होगी। एक्सीलेंट, मुनिस्बा ने बिल्कुल ठीक बताया है। सर पहले एसाइलेशन कर दें प्रोपनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उसके बाद फिर आप रिडक्शन कर दें वोल्फ किश्नर या क्लेमेंसन, तो कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया है। वाइज प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ऑफ वाइड इनफिनिटी ट्राफिल काइलेशन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन आर टू स्टेबल, प्राइमरी कार्बोकेटाइन अंडरगो रीअरेंजमेंट। करेक्ट वन जो है आपके पास बीटा है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर ये अरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विद अल्कलाइन KMnO4, ये पता नहीं किसने गलत किया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बेटा ये बताया था, अगर कंपाउंड के अंदर जो है बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, वीडियो अगर देखी हो, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये पूरा ग्रुप जो है, ये कार्बन जो है आपके पास, ये वाली कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी एसिड के अंदर, बेंजोइक एसिड जो है वो आपके पास बनेगा। इथाइल बेंजीन नहीं बनेगी, क्यूमीन भी नहीं बनेगी, एन प्रोपाइल बेंजीन भी नहीं बनेगी। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो बनेगा बेंजोइक एसिड। नन यहाँ पे करेक्ट था, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेंडमेयर रिएक्शन? सेंडमेयर रिएक्शन के हवाले से कौन सी चीज करेक्ट है? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस हैलोजन onto the benzene ring. इट रिक्वायर्ड एजोनियम सॉल्ट, इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा सारी चीजें करेक्ट हैं, करेक्ट वन जो है वो आपके पास डेल्टा है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन अ स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप बी एडेड टू अ बेंजीन रिंग विदाउट, वो ये सवाल आ गया। अगर आपने स्ट्रेट चेन ग्रुप अभी मैं बताया ना बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करोगे एन प्रोपाइल बेंजीन के अंदर, वही देखो ये सवाल आया हुआ है। तो अगर हाउ कैन अ स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप बी एडेड ऑन द बेंजीन रिंग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से नहीं होगा। पहले फ्रीडल क्राफ्ट डिसाइलेशन करो, फिर क्या करो? रिडक्शन करो, वुल्फ किश्नर कर लो या क्लेमेंसन कर लो, फिर हो जाएगा। कर दूं? ये देखो ये कर रहा हूँ। ये आप जो है बेंजीन लो, बेंजीन का जो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ AlCl3, क्या बनेगा आपके पास? C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको हाइड्रोजीन KOH के साथ रिएक्शन कराओ, क्लेमेंसन रिडक्शन करो, आपके पास जो है 1 2 3 प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट वन जो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंजीन यूएल स्टेबिलिटी। बेंजीन की यूएल स्टेबिलिटी के लिए जो है कौन सी प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्लेनरिटी एंड लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए। वाई डज एनिलीन नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन? बेटा एनिलीन की अगर फ्रिडल क्राफ्ट करते हो आप, बेशक वो अल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, तो नाइट्रोजन जो है लेविस बेस है यहाँ पे अमीन, एनिलीन के अंदर ये नाइट्रोजन जो है आप इसमें यूज कर रहे हो लेविस एसिड AlCl3। तो होगा क्या आपके पास, ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये बेस, ये एसिड के साथ, ये एसिड है आपके पास, लेविस एसिड है, ये क्या बना लेंगे आपके पास, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। आपके पास जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है NH2 पॉजिटिव AlCl2 नेगेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद AlCl3 बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है, इसीलिए जो है नीलीन की फिडल क्राफ्ट मुश्किल है। करेक्ट वन बीटा। In nucleophilic aromatic substitution reaction, the living group is most easily displaced। वही सवाल आ गया जो पहले हमने पढ़ा, 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का जब हमने रिएक्शन किया था तो हमने वहां पे पढ़ाया, मैंने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। करेक्ट वन जो है मेरे बेटा आपके पास बीटा है। SNAR का जनरल मैकेनिज्म पूछा हुआ है, लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। अच्छा, वाई इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अवॉइडेड? दोबारा आ गया है, बिकॉज क्यों अवॉइड करते हैं? प्राइमरी कार्बोकेटाइन आर टू स्टेबल, प्राइमरी कार्बोकेटाइन अंडरगो रीअरेंजमेंट। करेक्ट वन जो था वो आपके पास बीटा था। बेटा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट आपकी हो गई है, कोई भी सवाल है वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं अभी।